हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल चौरसिया पाठशाला। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन सिस्टम का। ये है हमारा लेक्चर नंबर 4.2। उसी के बारे में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इसमें, जो कि हमारा फार्मूला था ना, ये GT A0 इन सिग्मा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी AN कॉस एन ओमेगा नॉट प्लस BN साइन ओमेगा नॉट T। तो इसी का यहाँ पे अब आज देखते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे n के जगह पर, जो कि हम यहाँ लिखे हैं, n को हम 1 पुट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे AN निकालते, सबसे पहले हम इसका निकालते हैं, ये इसके बारे में निकालते हैं। तो हमारा क्या AN का निकालते हैं। AN इक्वल्स टू क्या होता है 2/2n, जैसे कि हम पहले भी ये चीज़ फॉर्मूला में देखे हुए थे, 2/2n GT कॉस एन ओमेगा नॉट T dt। तो फिर यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं क्या लिया गया है। 2/T0 ले लिया, GT को यहाँ पे GT हम लोग को 1 मान लिया हम लोग यहाँ पे। तो फिर क्या हो गया 1 इंटू कॉस एन ओमेगा नॉट T। तो और यहाँ पे टाइम क्या ले लिए -T0/4 टू T0/4। तो अब इसके आगे क्या हो गया देखिए यहाँ पे 2 बाई, यहाँ पे देखिए एक एन ओमेगा नॉट तो कॉमन ही है, तो एन ओमेगा नॉट की एक जगह लिख लिए। और कॉस ए डी टी क्या होता है, देखिए यहाँ पे दिखा दिया, इंटीग्रेशन कॉस ए एक्स डी एक्स क्या होता है साइन AX/A। तो यहाँ पे भी यही चीज़ किया गया, साइन AX/A लिया गया ए। तो क्या हो गया कॉस टी, यहाँ इसको बाहर ही कर लिए हम लोग। टी ए यहाँ पे क्या होगा, ए के जगह पे एन ओमेगा नॉट था, तो एन ओमेगा नॉट को यहाँ पे हम लोग लिख लिए। और जो भी हमारा था साइन AX, तो एन ओमेगा नॉट टी के जगह पे हम लोग क्या ले रहे हैं T0/4 ले रहे हैं। अब क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग कोई भी ब्रैकेट लेते थे तो क्या करते थे, यहाँ पे माइनस जैसे लिखते थे ना, -T0/4 और यहाँ पे T0/4 ब्रैकेट लगा देते, इसके अंदर में कुछ भी लिखते थे हम लोग। तो क्या करते थे, या इसको इससे फिर माइनस कर देते थे, माइनस। तो यहाँ पे भी यही चीज़ किया गया है कि T0/4 सबसे पहले ले लिया गया अपर वाले पोर्शन को, ये वाला T0 हमारा यहाँ पे आ गया और -T0 हमारा यहाँ पे आ गया, दिस माइनस दिस। तो फिर क्या हो गया हमारा 2/n ओमेगा नॉट T0 इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा साइन n ओमेगा नॉट T0/4, जो कि हमने यहाँ लिखा ही हुआ है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे, देखिए ये प्लस हो गया, इसको हटा देते थे तो फिर क्या हो गया हमारा, ये प्लस हो गया। तो यहाँ पे आ गया साइन n ओमेगा नॉट T0/4। तो अब बस इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या होगा 2, ये सेम चीज़ 2 बार है, तो 2 यहाँ पे जो हम लोग प्लस करने के बाद 2 आएगा हमारा, 2 वो यहाँ पे चला गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। और नीचे ही सेम चीज़ रह गया 4n ओमेगा नॉट T0 साइन n ओमेगा नॉट T0/4। तो फिर यहाँ पे हमारा क्या गया 4n ओमेगा नॉट T0 क्या होता है 2 पाई होता है। अब ये चीज़ भी फॉर्मूला में होगा, देखिए ओमेगा नॉट इक्वल्स टू क्या होता है 2π/T0। तो फिर हमारा क्या हो गया ओमेगा नॉट T0 इक्वल्स टू 2π, ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे वही चीज़ किया गया, तो n 2π ले लिया गया, साइन n यहाँ पे भी ओमेगा नॉट को कॉमन हटा दिया गया है। तो सॉरी यहाँ पे भी क्या किया गया ओमेगा नॉट T0 क्या होता है 2π होता है हमारा, ये हमारा पाई है, इसे ठीक कर लो। तो n ओमेगा नॉट 2π/4 यहाँ पे ले लिया गया। तो लास्ट में हमारा इसका क्या हो गया कि 2n ओमेगा n पाई इक्वल्स टू, यहाँ से 2 से कैंसिल आउट हो गया, ये 2 हो गया हमारा। तो फिर यहाँ पे आ गया साइन 2π/2। देन उसके बाद अब निकालेंगे हम, देखिए क्वेश्चन में क्या था, ये निकालेगा था हमें BN निकालना था, BN साइन ओमेगा नॉट T0। तो फिर BN निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखते हैं, सेम उसी तरह के से होता है। देखिए AN में क्या था फॉर्मूला 2/T0 GT कॉस एन ओमेगा नॉट T, और इसमें क्या हो गया BN में 2/2n। यहाँ देखिए वहाँ पे कॉस था, यहाँ पे साइन है, बस अंतर दोनों में इतना सही है। तो यहाँ पे भी T0 ले लिए सेम उसी तरीके से, -T0/4 से T0/4। यहाँ पे भी हम n इक्वल्स टू 1 ले पुट कर ले रहे हैं। तो ये हमारा 1 इंटू आ गया साइन n ओमेगा नॉट T dt। उसके बाद आगे क्या सेम उसी तरीके से साइन AX इक्वल्स टू क्या, देखिए साइन AX यहाँ पे आ गया, हाँ साइन AX इक्वल्स टू क्या होता है, देखिए यहाँ पे को माइनस कॉस AX/A। तो यहाँ पे
अभी तो नहीं ले गया, नीचे रखा, इसको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे किया। पीछे वाले में ये स्टेप हम लोग का मिसिंग रह गया था, तो उस चीज़ को हम लोग डाइट कर लिए थे, तो बता ही दिए थे वो चीज़। तो यहाँ पे क्या गया, माइनस कॉस ए एक्स डी टी बाई ए लिख लिए। हाँ, और टी नॉट बाई फोर जो कि मैंने पहले ही बताया था अभी, और माइनस टी नॉट बाई फोर आ गया। तो इस ये कॉमन ही है दोनों के बीच में, तो इसको हम लोग बाहर ले आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा बाहर आ गया, कॉस एन ओमेगा नॉट डॉट टी नॉट बाई फोर, यहाँ पे मल्टीप्लाई टी नॉट बाई फोर को ये वाला यहाँ पे आ गया, और उसके बाद फिर माइनस टी नॉट बाई फोर यहाँ पे आ गया। तो ये देखिए यहाँ पे माइनस यहाँ पे लिखा गया है। तो फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं आगे, 2 इंटू ओमेगा नॉट टी नॉट क्या होता है हमारा 2 पाई हो जाता है, तो यहाँ पे यह ही गया कॉस 2 पाई एन बाई फोर माइनस 2 पाई एन बाई फोर। तो फिर हमारा क्या आ गया, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, प्लस मतलब कि माइनस ही रह जाएगा, नहीं केवल इधर रहेगा, हाँ ये माइनस ही रह गया। तो ये हमारा कैंसिल आउट होने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा इसका आंसर आएगा 0। इस क्वेश्चन के लिए n इक्वल्स टू 1 लेते हैं अगर हम, तो हमारा gt का वैल्यू जो आएगा सो आ जाएगा a नॉट सिग्मा माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ए एन कॉस 2 ओमेगा नॉट टी, और ये वाला पोर्शन जो हमारा ये हो जाएगा 0। सो थैंक यू, ये हमारा लेक्चर 4.2 कंप्लीट हो चुका है। अब लेक्चर 4.3 भी इसी में कंटिन्यू ही कर लेते हैं, जो कि हमारा ये छोटा सा ही है। इसमें भी उसी टाइप का बताया गया था कि ये एक्चुअली शायद पहले ही हो चुका है या बाद में, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, बट कोई नहीं, अब फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए ये हमारा हो गया फोरियर सीरीज़ हो गया, एफ डोमेन में क्या हो गया, साइन कॉस हो गया, फॉर्म हो गया, ये पहले भी पढ़े हुए थे, जी ओमेगा नॉट क्या होता है इन्फिनिटी से, ये हमारा इस तरह से 8 नहीं है, इन्फिनिटी लिखा गया, गलत हो गया थोड़ा सा, इन्फिनिटी जी टी ई जे ओमेगा नॉट टी डी टी, एक ये फार्मूला है हमारा हम लोगों का। तो फिर क्या हो गया, जी टी इक्वल्स टू माइनस ई ए टी क्यू टी हो गया हम लोग का, यहाँ पे ए टी लिया गया है। तो फिर क्या है, हाँ ना परफेक्ट। उसके बाद आ जाता है हमारा क्या, ओमेगा नॉट क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी तक ले रहे हैं, ई इंटू ए टी ई इंटू जे ओमेगा नॉट टी डी टी। तो फिर हमारे इस तरह से ले लिए, यहाँ पे क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी आ गया, ई माइनस के अंदर ए प्लस जी ओमेगा, ये बी ई बी डी टी क्या होता है, इसको मान लीजिए जैसे कि बी मान रहे हैं, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में भी दिया गया है। जैसे यहाँ पे क्या लेंगे, यूनिट जो है टी 0 होगा, 0 तब लेंगे जब टी जो होगा वो 0 से छोटा होगा, और टी 1 होगा तब जब जी जो हमसे बड़ा होगा। और हम लोग यहाँ पे थे अभी, तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है, ई बी एक्स इक्वल्स क्या होता है, ई बी एक्स बाई बी होता है। तो इसके बाद फिर हम लोग का ई बी एक यहाँ पे ले लिया गया, तो माइनस ई माइनस ए प्लस जी ओमेगा नॉट ब्रैकेट में टी लिया गया। तो फिर यहाँ पे इसको नीचे आ गया, जैसे कि इस फॉर्मूला के बेसिस पे हमारा ये नीचे आ गया। तो उसके बाद फिर हमारा क्या हो गया, ये नीचे आ गया, इसको सेम इसी तरह ब्रैकेट में लेके 0 से इन्फिनिटी तक ले लिए, देन माइनस 1 ए प्लस जे ई इन्फिनिटी माइनस 0, यहाँ पे 0 ले लिया गया तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा 1 माइनस 1 बाई ए प्लस जे ओमेगा नॉट ब्रैकेट क्लोज, ये ई इन्फिनिटी क्या होता है 1 बाई इन्फिनिटी हो गया हमारा, माइनस 1 ई बाई 0। तो फिर हमारा ये क्या हो गया, देखिए 1 बाई इन्फिनिटी कोई भी चीज़ क्या होता है 1 बाई इन्फिनिटी कोई भी चीज़ होता है 0 होता है, और 1 बाई ई नॉट क्या होता है, ई नॉट मतलब क्या वैल्यू 1 हो जाता है फिर हमारा। तो ये हो गया, तो माइनस 1 बाई ए प्लस जी ओमेगा नॉट, देखिए यहाँ पे ये चीज़ लिखा भी गया, ई इन्फिनिटी इक्वल्स टू इन्फिनिटी ई 0 इक्वल्स टू 1, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आ गया प्लस हो गया हमारा। तो प्लस होके क्या हो गया, ए प्लस जे ओमेगा नॉट, देन जी टी इक्वल्स टू, क्वेश्चन भी दिया गया एक स्टेप वाइज में, जी टी इक्वल्स टू ये इसके बराबर ये यूनिट स्टेप सिग्नल। अब ये हमारे यूनिट स्टेप सिग्नल जो है T1 हो गया, T1 रहेगा तो क्या होगा 0 से बड़ा होगा हमारा ये, 0 रहेगा तो T 0 से छोटा होगा। अब क्या है यहाँ पे बताया गया है कि UT जो है मतलब कि एक मान लीजिए ये हम लोग का ये इस तरीके से यहाँ पे एक ग्राफ गया हुआ, यहाँ पे हम लोग 1 मान लिए इसको, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा टाइम हो गया। तो अब क्या बोला जा रहा है कि
यहाँ पे जो डेल्टा सिग्नल डेल्टा टी है, जी टी इक्वल्स टू डेल्टा टी हो गया। तो डेल्टा टी के लिए क्या करते हैं, यू टी इक्वल्स टू जीरो से हम लोग इस ग्राफ के हिसाब से क्या है, ये इस तरह से लेके जीरो से ये पॉइंट गया हुआ आ रहा। बट अब डेल्टा टी में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इम्पल्स सिग्नल जो रहेगा, इसको हम लोग इम्पल्स सिग्नल बोलते हैं। ये जो पॉइंट जो हम लोग का यहाँ पे था ना, जीरो से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे जीरो से, अब यही खिसक के हम लोग के 2 पे आ चुका है यहाँ पे। तो फिर अब देख लेते हैं कि इस तरह से ये इसका सिंप्लीफिकेशन ये क्या है, जी टी इक्वल्स टू ओमेगा टी जी ओमेगा इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई नॉट इक्वल्स टू माइनस ई जे ओमेगा नॉट टी, ई जे ओमेगा नॉट टी जीरो हो गया, तो ये हमारा हो गया 1। डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा टी के बराबर क्या आता है फिर हमारा 1। सो थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि किस तरीके से रहता है। थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट टॉपिक जो भी रहेगा वो पढ़ते हैं।